हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस, जहां हम लोग बच्चों क्लास 12 के सेशन को कंप्लीट कर रहे थे 2024 से 25 के एग्जाम के लिए। वैसे बच्चों जो बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम लोग फिजिक्स के कंप्लीट आपके वीडियो लेके आ रहे हैं, जहां हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात कर रहे थे बच्चों, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुलाम्ब्स लॉ को अच्छे से स्टडी किया था। जहां हमने बताया था कि कुलाम्ब्स लॉ से हमने किसके बारे में पढ़ना होता है, कुलाम्ब फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और K था क्या बच्चों आपका, कुलाम्ब्स कांस्टेंट। K क्या था बच्चों आपका, कुलाम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, K क्या था, कुलाम्ब्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी SI यूनिट में बच्चों 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था। फिर हमने दो चीज और पढ़ा था, परमिविटी और रिलेटिव परमिविटी। परमिविटी के बारे में बताए थे बच्चों कि जो परमिविटी होती है वो क्या होती है, कूलम फोर्स के अपोज करती है। एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल और मीडियम की, जो क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, कूलम फोर्स का। आज के क्लास में बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़े से क्लास को हम लोग वहीं से लेके चलेंगे जहां पे एंड किया था। हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताया था कि ये जो होता है ये रेशियो होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में परमिटिविटी इन वैक्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है बच्चों एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्लास को आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजें जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम परमिटिविटी होता है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी जो मिनिमम होता है वो किस में होता है बच्चों, आपका वैक्यूम में। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी आपका जो मिनिमम होता है वो किस में होता है बच्चों, वैक्यूम में। इस चीज का ध्यान में रखना है कि मिनिमम रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करेगी तो मिनिमम रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है बच्चों वो किस में होती है, वैक्यूम में होती है। कितनी होती है ये भी याद रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की वो कितनी होती है, 1। वैक्यूम में कितनी होती है, 1। और बात करेंगे अगर मैक्सिमम की, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन मैटर। ठीक है, अगर मैक्सिमम की बात करें बच्चों तो मैक्सिमम जो परमिटिविटी होती है वो किस में देखने को मिलता है, मेटल में। मिनिमम वैक्यूम में, मैक्सिमम मेटल में। कितना देखने को मिलता है बच्चों, ये होता है आपका इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू पूछती है। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम। और इवन ये तो पूछा है, ये आपका पूछा है कि मेटल में रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, तो इन्फिनिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की बच्चों, ये वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन क्या होता है 1, ग्रेटर और इक्वल देन क्या होता है 1, और लेस देन और इक्वल देन किसके होता है बच्चों, इन्फिनिटी के। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो किन के बीच लाई करती है, 1 और इन्फिनिटी के बीच। 1 और इन्फिनिटी के बीच, मैक्सिमम आपका इन्फिनिटी, मिनिमम आपका 1। तो 1 और इन्फिनिटी के बीच किसकी वैल्यू लाई करती है, रिलेटिव परमिटिविटी की। ठीक है, एक और याद रखना है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, उसको भी ध्यान देते हैं।
उसके बारे में भी लिखा देते हैं बच्चों। द रिलेटिव परमिटिविटी इन वाटर। एक वाटर का ही पूछता है बच्चों, ध्यान में रखना है। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 81। कितनी होती है बच्चों? 81 होती है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात की, किसमें कितनी होती है? वैक्यूम में 1, वैक्यूम में 1 ये मिनिमम है, मैक्सिमम होता है आपके मेटल में इन्फिनिटी, और वाटर में कितना होता है? 81। तो लाई कहाँ से कहाँ करती है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू? 1 to इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक क्या करती है? इसकी वैल्यू क्या करती है? लाई करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कूलम्ब्स फोर्स को ही लेके आज का भी क्लास होगा। कूलम्ब फोर्स को लेके आज का ही क्लास होगा, और जिन बच्चों ने कूलम्ब्स फोर्स को नहीं देखा है वो प्लीज वॉच कीजिए उस वीडियो को, तभी जाके ये क्लास आपको समझ में आएगा। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ये सब हम लोग कल के क्लास में ही डील किए थे। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। किसकी? कूलम्ब्स फोर्स की। तो आज का हेडिंग लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम लोग क्या इसको बोलते हैं? कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स के, उनके बारे में बच्चों आज बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is a central force, it acts along a line joining the centers of the particles or bodies। चलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ए सेंट्रल फोर्स। देखिए किसी भी टू चार्जेस के बीच आपका क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, और कहां लगता है बच्चों? कहां लगता है? तो इनके सेंटर पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर पे क्या करता है? ये एक्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां एक्ट होता है? सेंटर पे। इट एक्ट अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स। इन दोनों पार्टिकल्स के लाइन ज्वाइनिंग, जो इनके सेंटर को मिलाने वाले लाइन है, इसी के अलोंग आपका क्या लगता है बच्चों? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब फोर्स लगता है। मतलब जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। मतलब इस लाइन को, जो इसके सेंटर को जो लाइन मिला रही है, उसी के अलोंग आपका क्या लगेगा? फोर्स। जब भी लगेगा इनके सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही आपका क्या लगेगा बच्चों? फोर्स लगेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट आया समझ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ए सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये पार्टिकल या बॉडी के सेंटर पे एक्ट होता है। इट एक्ट अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स और बॉडी। मतलब इन दोनों पॉइंट को
या इन दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाले, सेंटर को जोड़ने वाला लाइन जो है, उसी के अलोंग आपका क्या लगेगा, फोर्स। चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, ये फोर्स क्या होगी, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges always inverse square law। अब सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब हमारा जो कुलाम्स फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका बच्चा, 1/r² का। मतलब ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आपका है क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने कल के क्लासेस को डील किया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, और F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। R क्या था, डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस स्क्वायर है यही क्या कहलाता है, इनवर्स लॉ। और कुलाम्स फोर्स इसी को क्या करता है बच्चों, ओवे करता है। थर्ड पॉइंट, electrostatic force between two charges may be attractive और repulsive। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मे बी अट्रैक्टिव होता है या मे बी क्या होता है बच्चों, रिपल्सिव। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, या तो ये फोर्स अट्रैक्ट करेगी चार्जेस को या क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये तीन मेन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान रखना है। ये आपको मदद करेगा किसको सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल है, फर्स्ट समझा दिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ए सेंट्रल फोर्स। दोनों चार्जेस के बीच के सेंटर पे वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके सेंटर पे लगता है। और जो फोर्स जो लगता है वो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। जो इनके सेंटर को ज्वाइन कर रहा है उनके उस लाइन के अलोंग ही क्या लगता है, आपका कुलाम्स फोर्स लगता है। सेकेंड फोर्स है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनवर्स लॉ को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आपका मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मे बी ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको फटाफट कॉपी कीजिए। एक हम चेक कर लेते हैं कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं सब कुछ। चलिए बच्चों, सब कुछ सही है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है किसमें, न्यूमेरिकल्स में। ये आपको क्या में हेल्प करने वाला है बच्चों, न्यूमेरिकल्स में। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हमारे पास मान लिया जाए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो चार्जेस है। एक है हमारा Q1
दूसरा है बच्चों हमारा Q2। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R। ठीक है, ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच बच्चा जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कितना लगता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, इन चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नहीं पढ़ा है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों। फोर्स है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, फोर्स है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो फोर्स का एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर होने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला के थ्रू हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अब हम जो समझा रहे वो समझिएगा। डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। अगर बच्चा लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल इच अदर। ठीक, अगर आपका अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो अनलाइक चार्जेस बच्चों अट्रैक्ट इच अदर। ये हमने पहले ही पढ़ा है, जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे बच्चों तब हमने देखा था कि ऐसा होता है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच क्या लगेगा बच्चों, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स कहाँ एक्ट होता है बच्चों, कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो इन बॉडी के सेंटर पे क्या लगेगा, कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब फोर्स कैसे किस डायरेक्शन में लगता है, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही क्या लगता है, कूलम्ब फोर्स। इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग का ये मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये इनको मिलाने वाला लाइन है। तो जो कूलम्ब फोर्स है बच्चों वो आपका इधर उधर नहीं लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग या तो इधर फोर्स लगेगा या इधर फोर्स लगेगा। आप बोलोगे भैया फोर्स इधर लगेगा, नहीं हो सकता। फोर्स इधर ऐसे लगेगा, नहीं हो सकता। फोर्स ऐसे लगेगा, नहीं हो सकता। फोर्स ऐसे लगेगा, नहीं हो सकता। फोर्स हमेशा इन दोनों सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो फोर्स इन दोनों के सेंटर के मिलाने वाले लाइन के अलोंग, मतलब या तो फोर्स आपके इस डायरेक्शन में लगेगा या आपके फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स आपके इस डायरेक्शन में नहीं लग सकता, फोर्स आपके इस डायरेक्शन में नहीं लग सकता, फोर्स आपके इस डायरेक्शन में नहीं लग सकता, फोर्स आपके इस डायरेक्शन में लग सकता। ये हमेशा दो चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही लगता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, आपको जिस भी चार्ज पे फोर्स चाहिए, ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। जिस भी चार्जेस पे फोर्स चाहते हैं उस चार्ज पे खुद को वहां पे रख लीजिए। सोचिए कि उस चार्ज पे जैसे हमें निकालना है कि Q1 पे जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा और उसके डायरेक्शन क्या होंगे। तो इस पे चाहिए तो खुद को समझ लीजिए कि आप Q1 पे हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि आप खुद Q1 पे हैं और Q1 पे खड़ा होकर सोचिए जरा कि आप पे कौन फोर्स लगा सकता है। आपके आसपास जो चार्ज होगी वही तो फोर्स लगाएगी ना आपके ऊपर। और हम Q1 पे खड़े होकर देख रहे हैं तो मेरे आसपास कौन है, Q2 हम पे फोर्स लगा सकता है। अब ये पता चल गया कि Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, Q2। अब जरा सोचिए कि Q2 क्या करेगा, मुझे पास बुलाएगा या अपने से दूर ढकेलेगा। Q2 हमें अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर ढकेलेगा, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा चार्ज का नेचर। यहां भी चार्ज आपका पॉजिटिव है और यहां भी आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और हमें पता है बच्चों कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो चेक कीजिए बच्चों,
Q1 पे हम खुद खड़े हो गए और हम Q2 को देख रहे हैं जो मेरे सामने है। Q2 पे भी पॉजिटिव चार्ज और Q1 पे भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, ये मुझे क्या धकेलेगा, दूर। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, वो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये हमें क्या धकेलेगा, दूर। ये हमें क्या धकेलेगा, दूर। और इस फोर्स का नाम दे देते हैं F12। F12 है क्या बच्चों, F12 है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 मतलब एक पे दूसरे के कारण लगाया गया फोर्स। आए बात समझ में? तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड तो इसे निकाल लेंगे K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, इसी तरह जरा सोचिए, अगर हम आपको Q2 पे बोले कि Q2 पे फोर्स का डायरेक्शन बताइए क्या होगा, तो दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जिस भी चार्ज पे आपको फोर्स को फाइंड आउट करना है, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, खुद को उस जगह रख लेना है। मतलब हमें कहाँ रखना होगा अपने आप को, Q2 पर। हम कहाँ आके खड़े हो गए, Q2 पे। ये खड़े हो गए Q2 पे, ठीक है। अब जब Q2 पे बच्चा खड़े हो गए तो देखिए कि Q2 के आसपास कौन से चार्ज है, जितने भी चार्ज है सब फोर्स लगाएंगे। तो Q2 के बगल में एक ही चार्ज है, कौन, Q1, और Q1 हम पे क्या लगाएगा, फोर्स। चेक कीजिए, Q1 है जो हमारे सामने है, ये हम पे फोर्स लगाएगा। अब थोड़ा सोचिए बच्चा कि ये हमें अपने पास बुलाएगा या अपने से दूर ढकेलेगा। Q1 हमें अपने पास बुलाएगा या अपने से क्या ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा। जरा इस बात पे विचार कीजिए। तो आप चेक कीजिए इसके लिए नेचर, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और हमें पता है बच्चों कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है बच्चों, रिपेल करता है। तो Q1 Q2 को पे जो फोर्स लगाएगा वो अपने पास बुलाएगा या दूर भेजेगा। रिपेल के कारण जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, इससे दूर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चा, इसका नाम देते हैं F21। अब F21 का नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, इजी है। अब तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1। आया समझ में, आया समझ में? अब इसी को नोट कीजिए फटाफट, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? इस पे भी और देखेंगे बच्चों, एक दो एग्जांपल और देखेंगे अभी आपका, जल्दी कीजिए। चलिए इरेज करें। इसको एज अ क्वेश्चन ही हम करते हैं, ठीक है, एज अ क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड क्या है बच्चों, R, जिसका साइड क्या है, R, और इनके यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पर एक चार्ज है Q3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। एक एक करके सब पे चेक करेंगे। सबसे पहले सोचिए Q1 पे हम लोग विचार करते हैं कि Q1 पे क्या हो रहा होगा, Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो मेरे पॉइंट को हिट कीजिए। पहला पॉइंट है कि जिस भी चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, खुद को अपने आपको वहां रख लेना है। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप Q1 की जगह पे हैं और Q1 पे खड़ा होकर आप सोचिए कि आप पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो आपके आसपास जितने भी चार्ज है, आपके आसपास जितने भी चार्ज है, सब आप पे फोर्स लगाएंगे। अगर हम Q1 पे खड़े हैं तो मेरे आसपास दो चार्ज है, कौन कौन, Q2 और Q3। कौन कौन है, Q2 और Q3। ये Q2 और Q3 हम पे क्या लगाएंगे, फोर्स।
जरा सोचिए, सब पे पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 पे Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। Q2 जो लगाएगा, अब जरा विचार कीजिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो Q2 अपने ओर बुलाएगा या अपने से दूर ढकेलेगा? अपने ओर बुलाएगा या अपने से दूर ढकेलेगा? तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है बच्चों, तो ये अपने से क्या ढकेलेगा? दूर। ये अपने से क्या ढकेलेगा? दूर। ये हो जाएगा F12। F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और कोई लगाएगा Q1 पे? और कोई लगाएगा Q1 पे फोर्स? हाँ बच्चों लगाएगा। कौन? Q3। कौन? Q3। अब ये Q3 से पास बुलाएगा या दूर ढकेलेगा? विचारिए, पास बुलाएगा या दूर ढकेलेगा? तो यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं बच्चों? रिपेल। और हमेशा फोर्स कैसे लगेगा? इन दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के ही अलोंग, इसी के अलोंग आपका क्या लगेगा? फोर्स। कितना लगेगा? F13 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। अब हो गया, Q1 पे निकाल दिए। अब विचार करते Q2 पे। Q2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो जिस पे भी आपको फोर्स चाहिए बच्चों, खुद को अपने आप को वहां रख लीजिए, रख लीजिए Q2 पे। Q2 पे रख के और सोचिए कि Q2 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो Q2 के आसपास जितने भी चार्जेस है वो सबके सब Q2 पे फोर्स लगाएंगे। तो Q2 पे कौन कौन है? Q1 और Q3। Q1 और Q3। तो Q1 पे पॉजिटिव Q2 पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है बच्चों? रिपेल। रिपेल करेगा तो फोर्स जो लगेगा वो इन दोनों चार्जेस के मिलाने वाले लाइन के अलोंग, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा बच्चों? F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और कौन लगाएगा Q2 पे बच्चों? तो Q3। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे बच्चों? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। इधर लगेगा, कितना लगेगा? F23 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3। अब थोड़ा सोचिए कि Q3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो Q3 पे चेक करना है तो अपने आप को Q3 पे रख लीजिए और देखिए इसके आसपास कौन कौन चार्ज है। एक है Q1, दूसरा है Q2। Q1 और Q2 दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे बच्चों। Q1 कैसे लगाएगा? ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। इसका जो फोर्स लगेगा ये लगेगा F31 फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू चार्ज Q1। और कौन लगाएगा? Q2। Q2 पे पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों? रिपेल। इस पे फोर्स आपके इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? F32। कितना लगेगा? F32। तो इस तरह से बच्चों हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जांपल और करेंगे, उसके बाद आपका रहने देंगे। एक एग्जांपल और करेंगे जिससे आप लोग को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें। इरेज करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को कराएंगे बच्चों, तो इन सारे चीज का आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आने वाली क्लास में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो वो आपके लिए मक्खन हो। चलिए बच्चों, यहाँ पे Q1, यहाँ पे आपका Q2 और यहाँ पे -Q3। आपको बताना है फोर्स का डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे Q1 को। Q1 को पे देखना है तो देखिए Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो Q1 के आसपास जो भी चार्जेज है इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स। तो Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2 और Q3। सबसे पहले Q2 के कारण देखते हैं। Q1 पे भी पॉजिटिव Q2 पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो ये एक फोर्स का डायरेक्शन हो गया। क्या? F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब और कौन लगा है? Q3। अब Q3 पे नेगेटिव और Q1 पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट करता है। तो Q3 से अपने पास बुलाएगा, फोर्स लगा के अपने पास खींचेगा। तो Q3 का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा।
इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग क्या लगेगा, F13 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। अब बात करते हैं बच्चों Q2 पे। Q2 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो हमें पता है कि Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा Q1 और कौन लगाएगा Q3। इसके आसपास कौन कौन है, Q1 और Q3 जो इस पे फोर्स लगाएंगे। Q1 पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों, रिपेल। इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और कौन लगाएगा बच्चों, Q3 पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये अपनी ओर खींचेगा। इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चा, F23। ठीक है, अब जरा विचार कीजिए Q3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 और Q2। Q1 पे पॉजिटिव, Q3 पे नेगेटिव, तो Q1 इसे अपनी ओर खींचेगा, अपने से दूर ढकेलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो ये अपनी ओर खींचेगा। ये हो गया फोर्स का F31। ठीक है, और कौन लगाएगा, Q2 क्या करेगा, इसे खींचेगा अपनी ओर या दूर ढकेलेगा, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा बच्चों, अट्रैक्ट, ये अपनी ओर खींचेगा। ये हो जाएगा किसका, आपका वैल्यू F32 का। इस तरह से हम लोग बच्चों फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि अब आप लोग को चीजें एकदम मक्खन हो गया होगा, एकदम चीजें आसान हो गई होगी कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है। अब अगर ये हो गया तो एक न्यूमेरिकल से आज के सेशन को करेंगे एंड। ये कुलाम्स लॉ का पार्ट 2 था बच्चों, जहां हमने डायरेक्शन को देखा था। अब यहाँ के सेशन को करेंगे एंड एक क्वेश्चन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, अब पैसा लेगा क्या करेगा, 2 point charges each of 1 coulomb separated by 1 meter distance experience a force 9 into 10 पे पावर 9 न्यूटन। how much force is experienced by them if they are immersed in water keeping the distance of separation between them same dielectric constant for water is equal to 80। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दे के रखा है, आपको करना है इसका सॉल्यूशन। आपको क्या करना है बच्चों, इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिए, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नया वर्ड आया है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक नया वर्ड आया है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? ये है आपका रिलेटिव परमिविटी। रिलेटिव परमिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो घबराने की बात नहीं है, ये हमें पता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट चार्जेस इच ऑफ 1 कूलम। 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चों, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। इसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम। सेपरेटेड बाय 1 मीटर। कितने से सेपरेटेड है? 1 मीटर। मतलब यहाँ पे Q1 की वैल्यू भी हो गई बच्चों 1 कूलम, और Q2 की वैल्यू क्या हो गई? 1 कूलम, और सेपरेटेड है कितने? 1 मीटर के डिस्टेंस। मतलब R की वैल्यू हो गई 1 मीटर। एक्सपीरियंस ए फोर्स 9 इंटू 10 पे पावर 9। ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना? 9 इंटू 10 पे पावर 9। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, तो ये आपका पूरा सिस्टम कहाँ है? वैक्यूम में। मतलब ये किसकी वैल्यू दी हुई है? एफ वैक्यूम की। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन। हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर इमर्स्ड इन वाटर कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम सेम। अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोल रहा है कि कहां इमर्स कर दिया जा रहा है बच्चों? वाटर में। और जब वाटर में इमर्स कर दे रहे तो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? मतलब इस पूरे सिस्टम को हमने उठाया, इस पूरे सिस्टम को हमने उठाया और उठा के कहां इमर्स कर दिया बच्चों? वाटर में। इसको सारे को कहां उठा के डाल दिया? वाटर में। तो जब वाटर में डाल दिए तो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। कितने फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। हमने बताया था बच्चों कि चार्जेस के बीच जो कूलम्ब फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे भी। ये पूरा सिस्टम अभी कहाँ है बच्चों? वैक्यूम में। कहाँ है? वैक्यूम में। जब कुछ नहीं है तो बच्चों वैक्यूम। वैक्यूम में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो इतना है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन का। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम कहाँ आपका डाल दिए? वाटर में। और क्वेश्चन ये भी देके रखा है, वाटर का रिलेटिव परमिविटी देके रखा है कितना बच्चों? 80। तो याद कीजिए कल के क्लास को। कल हमने एक फॉर्मूला आपका ड्राइव किया था कि एफ मीडियम इज इक्वल टू होता है एफ वैक्यूम अपॉन में एप्सिलॉन आर। याद आया? कल के लास्ट क्लास में हमने सबसे लास्ट में इसी फॉर्मूले को लिखा था और बोला था इसे याद कर लेने कि मीडियम के जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? वैक्यूम में लगने वाले फोर्स, और एप्सिलॉन आर का क्या होता है? रेशियो होता है। तो यहां से मीडियम हमारा क्या है बच्चों? वाटर। वैक्यूम में फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? 9 इंटू 10 पे पावर 9 अपॉन में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 80। तो एफ वैक्यूम, ये इसको 9 अपॉन में 8 इंटू 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 0 कितना बचेगा? 8। इसको डिवाइड लगाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 1.125 इंटू 10 पे पावर 18 न्यूटन। ये कहाँ लगेगा बच्चों? वाटर में फोर्स। तो कितने एक्सपीरियंस करेगा? इतने को। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों जब हमें पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहीं तक आज रहने देते हैं बच्चों। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के में आता है इस वाले सेक्शन में, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले सेक्शन में। तो उससे पहले हम इससे रिलेटेड, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस, ठीक है, या आपको डीपीपी न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन, तो इन सब के लिए आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको क्या दिया जाएगा, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं बच्चों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वैसे बच्चे जो अगले साल आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, रहने देते हैं यहीं तक, बाय।